श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में गायत्री विद्या विषय में चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र एक बीज मंत्र है जो साधक का ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। इस बीज के जाप से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे इस मंत्र की उत्पत्ति हुई और इसके गूढ़ रहस्य क्या हैं? गायत्री एक ईश्वरीय चेतना है। वह न नारी है न ही नर, लेकिन शास्त्रों में उन्हें जननी और माता का दर्जा देकर संबोधित किया गया है। हमारा प्राचीन इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है। इस गौरवगरिमा का श्रेय हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा उपार्जित आत्मशक्ति को ही है। इस दिव्य उपार्जन में गायत्री महामंत्र का ही सर्वोत्तम स्थान है। गायत्री एक छंद है जो ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में एक है। इन 7 छंदों के नाम हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, विराट, त्रिष्टुप और जगती हैं। गायत्री छंद में 8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में त्रिष्टुप को छोड़कर सबसे अधिक संख्या गायत्री छंदों की है। गायत्री के 3 पद होते हैं, त्रिपदा व गायत्री। अतएव जब छंद या वाक्य के रूप में सृष्टि के प्रतीक की कल्पना की जाने लगी, तब इस विश्व को त्रिपदा गायत्री का स्वरूप माना गया है। सविता हैं इसकी अधिष्ठात्री गायत्री तत्व की महिमा का मुख्य कारण गायत्री एक ओर विराट विश्व और दूसरी ओर मानव जीवन है। एक ओर देव तत्व और दूसरी ओर भूत तत्व, एक ओर मन और दूसरी ओर प्राण, एक ओर ज्ञान और दूसरी ओर कर्म के पारस्परिक संबंधों की पूरी व्याख्या कर देती है। इस मंत्र के देवता सविता हैं। सविता सूर्य की संज्ञा है। सूर्य के नाना रूप हैं। उनमें सविता वह रूप है जो समस्त देवों को प्रेरित करता है। जागृत में सवितारूपी मन ही मानव की महती शक्ति है। गायत्री अनुष्ठान से ही चारों पदार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद का है यह मंत्र। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धृत है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं। उनमें 8 अक्षरों के 3 चरण हैं, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में और कालांतर के समस्त साहित्य में इन अक्षरों से पहले 3 व्याहृतियां और उनसे पूर्व प्रणव या ओंकार को जोड़कर मंत्र का पूरा स्वरूप इस प्रकार स्थिर हुआ। भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र के इस रूप को मनु ने सप्रणवा सव्याहृति का गायत्री कहा है और जप में इसी का विधान किया है। मन ही प्राण का प्रेरक है। मन और प्राण के इस संबंध की व्याख्या गायत्री मंत्र को इष्ट है। सविता मन प्राणों के रूप में सब कर्मों का अधिष्ठाता है। यह सत्य प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसे ही गायत्री के तीसरे चरण में कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति के व्यापार, नौकरी में हानि हो रही है या कार्य में सफलता नहीं मिलती, आमदनी कम है तथा व्यय अधिक है, तो उन्हें गायत्री मंत्र का जप काफी फायदा पहुंचाता है। शुक्रवार को पीले वस्त्र पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान कर गायत्री मंत्र के आगे और पीछे श्री संपुट लगाकर जप करने से दरिद्रता का नाश होता है। इसके साथ ही रविवार को व्रत किया जाए तो ज्यादा लाभ होता है। विद्यार्थियों के लिए खास गायत्री मंत्र का जप सभी के लिए उपयोगी है, किंतु विद्यार्थियों के लिए तो यह मंत्र बहुत लाभदायक है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार जप करने से विद्यार्थी को सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। विद्यार्थियों को पढ़े में मन नहीं लगना, याद किया हुआ भूल जाना, शीघ्रता से याद न होना आदि समस्याओं से निजात मिल जाती है।
यदि किसी भी जातक के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही हो तो सोमवार को सुबह के समय पीले वस्त्र धारण कर माता पार्वती का ध्यान करते हुए ह्रीं बीज मंत्र का संपुट लगाकर 108 बार जाप करने से विवाह कार्य में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। यह साधना स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में दूध, दही, घी एवं शहद को मिलाकर 1000 गायत्री मंत्रों के साथ हवन करने से चेचक, आंखों के रोग एवं पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं। इसमें संविधाएं पीपल की होना चाहिए। गायत्री मंत्रों के साथ नारियल का बुरा एवं घी का हवन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। नारियल के बुरे में यदि शहद का प्रयोग किया जाए तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब 888 अक्षर हो तब गायत्री छंद बनता है, किंतु एक अक्षर न्यून हो 7 अगस्त 2008 तब निचृत गायत्री छंद बनता है। आजकल कई पंडित हैं जो वरेण्यम को वरेण्यम पढ़कर 24 अक्षर बनाते हैं। इससे न केवल व्याकरण की टांग टूटती है बल्कि वैदिक मंत्र का विनियोग भी अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि मंत्र का प्रयोग करते समय सबसे पहले विनियोग किया जाता है जिसमें गायत्री मंत्र का छंद निचृत गायत्री है, ऐसा पाठ करना पड़ता है, वरना मंत्र निष्फल हो जाता है। मोक्ष एक ही प्रकार का नहीं होता, किंतु हर प्रकार के मोक्ष में एक समानता है। उसके पश्चात मर्त्यलोक में पुनरागमन नहीं होता। वस्तुतः उपरोक्त एक ही हैं। मुक्त पुरुष के आत्मा की कोई सीमा नहीं होती, अतः वह सर्वव्यापी ब्रह्मा में ओतप्रोत होकर ब्रह्मस्वरूप ही रहता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर वह चेतना का एक केंद्र बिंदु बनकर स्वतंत्र पुरुष की भूमिका भी निभा सकता है। सप्तर्षियों की तरह बद्ध जीव के आत्मा की भी कोई सीमा नहीं होती, वह भी वास्तव में सर्वव्यापी ब्रह्मा में ओतप्रोत होकर सर्वव्यापी रहता है, किंतु अपनी सच्चाई से अनजान रहकर अहंकार को अपना स्व समझता है, जिस कारण अपनी ब्रह्मस्वरूपता को न तो जान पाता है और न ही उस क्षमता का उपयोग कर पाता है। अपनी ब्रह्मस्वरूपता का ज्ञान ही मोक्ष है। मोक्ष पाने के पश्चात जीव नहीं रहता, केवल चैतन्य आत्मस्वरूप रहता है। आत्मा में तेरा मेरा वाली भेद बुद्धि नहीं होती, किंतु मुक्त पुरुष चाहे तो ब्रह्मा में सदैव लीन रह सकता है, जिस कारण पृथक सत्ता का व्यवहार नहीं रहत, और चाहे तो पृथक सत्ता भी रख सकता है। सारे सप्तर्षि पृथक सत्ता वाले हैं जो हर कल्प में सर्जना में योगदान देने आते हैं, किंतु संसार चक्र में फंसते नहीं। मुक्त पुरुष चाहे तो स्वयं किसी लोक में रह सकता है और निर्माण काया बनाकर अन्यत्र भेज सकता है। मुक्त पुरुष शब्द में पुरुष का अर्थ शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व है कि मानवलोक वाला स्त्री पुरुषलिंग। इसी पुरुष के अर्थ को प्राप्त करना पुरुषार्थ है। योगाभ्यास के दौरान जीव जब आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है तो अहंकार को केंद्र बनाकर प्रकृति विरोध में हर प्रकार के हथकंडे अपनाती है। आत्म समाज से कटकर योगाभ्यास अनिवार्य हो जाता है, वरना प्रकृति दूसरों के माध्यम से बाधा डालती है। आरंभ में प्रकृति भूत प्रेत आदि का झूठा स्वांग रचकर भी डराती है, भी जीव को मारने का भी प्रयास करती है ताकि मोक्ष न मिले। प्रकृति जड़ है, अपनी आदत के अनुसार चलती है। उसकी आदत है ऐन्द्रिक भोग। अनंत जन्मों के दौरान यह आदत घनीभूत हुई है। बिन गुरु इस बाधा को तोड़कर आत्मज्ञान के पथ पर आरंभिक पग रखना संभव नहीं। जिसे गुरु नहीं मिला वह जब तप आदि करता रहे तो समय आने पर ईश्वर गुरु से मिला देते हैं। उससे पहले आत्मज्ञान का आभास हो भी जाए तो कोई लाभ नहीं, भ्रम की तरह वह आभास लुप्त भी हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें
वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।